ये कहानी है आरती की, जो अपने ससुराल और मायके दोनों से परेशान थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि अक्सर आरती के ससुराल और मायके वाले दोनों ही उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते थे। तो आइए देखते हैं आज की इस कहानी को। आज स्टोर की सफाई कर देती हूँ। आरती अपने किचन का काम निपटाने लगती है। थोड़ी ही देर बाद उसकी ननंद और सासू माँ घर आते हैं। आ गए आप दोनों। अरे देख ले, तेरी बहन के लिए साड़ियाँ लेके आए हैं। हाँ भाभी, आपको नहीं पता इन सूट को खरीदने के लिए हमें कितनी दूर जाना पड़ा। अरे हमारे तो पसीने ही छूट गए, सच में बहुत ही थक गए हम तो। लीजिए भाभी, देखिए। आरती अपनी ननंद और सासू माँ की लाई हुई सूट को देखती है और उन सूट को देखते ही वो उदास हो जाती है, क्योंकि उन सूट की क्वालिटी बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। अरे क्या बात है बहू, सूट एक नंबर लग रहा है ना। हाँ सासू माँ, सूट तो अच्छे लग रहे हैं। तभी किचन से कुकर की सीटी लगने की आवाज आती है। माँ जी, मैं अभी आती हूँ। आरती वहाँ से चली जाती है। अरे तूने अपनी भाभी का मुंह देखा है? हाँ माँ। बताओ जरा, सूट में कोई कमी थी क्या? थोड़ा सा सस्ता ही था तो क्या हो गया, लोग सस्ते ही हैं वो, तो उनको सस्ता ही दूंगी मैं सामान। और वैसे भी कौन सा भाभी के मायके वाले बहुत अमीर हैं, उन लोगों के लिए ये साड़ियाँ बहुत हैं। अरे और नहीं तो क्या, उनके हिसाब से साड़ियाँ ना हमने बहुत ही अच्छी दी है। अरे नागलोई मार्केट से ना ढूंढ ढूंढ के लेके आए हैं, उनको क्या पता हम कितने ज्यादा थक गए हैं। शादी में ना उन्होंने ना बहुत ही कंजूसी की थी, सरोजनी से कपड़े लाके दे दिए थे उन्होंने, वो भी इतने सस्ते से दिए थे, गरीब कहीं के। सच में मम्मी, वो लोग तो हमसे भी 2 कदम आगे हैं। जब देखो अपना पैसा बचाने की कोशिश करते रहते हैं। वो दिन याद है ना आपको, जब भैया वो महंगी वाली कार लेने के लिए बोल रहे थे, तो उस कार को लेने के लिए कुछ पैसे कम पड़ रहे थे, तब अपनी समधन से पैसे मांगे थे आपने, लेकिन उन्होंने तो बहाना मार दिया, उनके ससुर जी की तबीयत खराब है। अरे जब भी मैंने उनसे पैसे मांगे ना, तब उन्होंने यही जवाब दिया है कि ससुर जी की तबीयत खराब है। अरे तबीयत खराब है तो मार दो ना बुड्ढे को। अरे बुड्ढा ना 90 साल का हो गया है, और जी के करेगा भी क्या वो। अरे माँ, सब पैसे बचाने के बहाने हैं। अरे बचाने दे उनको पैसे, कितना ही बचा लेंगे वो। वैसे भी ये कहते हैं ना कि ससुर जी बीमार है, ससुर जी बीमार है। अरे मैं चाहती हूँ वो बुड्ढा ना टपक ही जाए आज, और ना उनका 2-4 लाख का खर्चा बैठ ही जाए अच्छे से, तब पता चलेगा इनको। वैसे भी मैंने इसको जो भी दिया है ना, वो सही दिया है मैंने, बिल्कुल। ऐसे लोगों के साथ ना ऐसे ही करना चाहिए। और दूसरी ओर आरती, मेरी बहन की शादी है, कम से कम शादी के समय तो माँ जी को थोड़े अच्छे कपड़े खरीदने चाहिए थे। इन सूटों को देखकर पता नहीं मेरे मायके वाले क्या सोचेंगे मेरे बारे में। बेचारी आरती बहुत दुखी होती है। कुछ दिन बीतते हैं और उसकी बहन की शादी का दिन आता है। ये लीजिए, ये आपके लिए साड़ी, और शालू बेटा तुम्हारे लिए ये कपड़े। बिल्कुल ऐसे ही चाहिए थे ना आप दोनों को? अरे हाँ हाँ संदन जी, बिल्कुल ऐसा ही चाहिए था। वैसे तो सूट काफी अच्छा है। हाँ समधन जी, ये यहाँ का नहीं है, बल्कि सूट हमने खास पंजाब से मंगवाया है। अरे अरे शुक्रिया शुक्रिया, बड़ा अच्छा है सूट। आप लोग अब नाश्ता कर लीजिए, मैं जरा अभी आती हूँ। अरे हाँ हाँ, जाइए जाइए, काम कीजिए, शादी वाला घर है, काम तो होगा ही। आरती की माँ चली जाती है। बेटा, मैंने आरती की सासू माँ और उसकी नंद को महंगे कपड़े दिए हैं, जो उन लोगों ने कभी अपनी जिंदगी में नहीं देखे होंगे। उन घटिया लोगों को लेते समय तो महंगी चीजें चाहिए, और देते समय 2 कौड़ी की चीजें पकड़ा देते हैं। अरे दूसरों को तो शर्म तक नहीं आती। हाँ माँ, देखो ना कैसे कपड़े दिए इन्होंने। ऐसा लग रहा है ना कि कई दिन पहन लिया हो, फिर पोछा ओछा मार के धोकर दुकान पर बेच दिया हो। वही तो, शादी से पहले तो बड़ा घमंड से बोलती थी, हमारे पास ये है, हमारे पास वो है, हमारे बड़े बड़े लोगों के साथ उठना बैठना है। सब झूठ बोलती थी ये। सच में माँ, खोदा पहाड़ और निकली चुहिया, वो भी मरी हुई। पता नहीं आरती दीदी की किस्मत भी कैसी है। अरे इसकी किस्मत ना बचपन से ही बेकार है, एक तरीके से पनौती है। इसके लिए कुछ भी काम करो ना, वो गड़बड़ ही हो जाती है। तभी आरती वहाँ पर आ जाती है। माँ, तो ये बता, तू यहाँ कर क्या रही है? कुछ काम था क्या? कुछ नहीं माँ, आपकी अपना फोन वहीं छोड़ आई थी ना, इसमें किसी की कॉल आ रही थी। अच्छा अच्छा, निर्मला देवी का होगा। वो हमारे घर का एड्रेस पूछ रही थी, नेहा की शादी के लिए। अच्छा वो माँ नेहा, आप लोग मेरे ससुराल वालों को माफ कर देना। मुझे पता है उन लोगों ने तुम्हें बहुत सस्ती और बेकार सी साड़ियाँ दी हैं। अरे कोई बात नहीं दीदी, जिसकी जैसी नीयत।
अब उनकी नीयत ही ऐसी है तो कोई क्या कर सकता है। वही तो, एक तो कभी भी हम लोगों को कुछ देने का नाम नहीं लेते, और जब देने का समय आया तो देखो ना क्या दिया है। ऐसी सूट तो मेरी बेटी पहनेगी भी नहीं। अगर गलती से इसने अपने ससुराल में पहन भी लिया ना तो इसकी बहुत बेइज्जती हो जाएगी। हाँ, मैं तुमसे कुछ बोलने वाली थी। मैं ये बोलने वाली थी, जो तू इस सूट पहनी है ना, ये बहुत ही सस्ती है। मैंने उस दिन मंगल बाजार में देखी थी, 200-300 में मिल रही थी। पक्का तेरी सासू माँ ना वहीं से लेकर आई होगी। जा इसे बदल के कुछ और पहन ले, क्योंकि बहुत सारे मेहमान आने वाले हैं। हाँ दीदी, मेरे पास कुछ साड़ियाँ रखी हैं, वो पहन लीजिए आप। बेचारी आरती को अपने ससुराल वालों की तरफ से भी सुनना पड़ता था और अपने मायके वालों की तरफ से भी सुनना पड़ता था। यानी कि कोई ऐसा नहीं था जो उसका साथ देते। तो कुछ दिनों बाद नेहा की शादी भी संपन्न हो जाती है। अरे आरती, तेरे ससुराल वालों ने तो कंजूसी की सीमा ही तोड़ दी है। तुझे पता है तेरी बहन की शादी में तेरे ससुराल वालों ने लिफाफे में कितने पैसे डाले हैं? सिर्फ 101 रुपए। अरे इससे ज्यादा तो हमारी गली के भिखारी दे जाते हैं। बेचारी आरती बोलती भी तो क्या। कुछ दिन बाद आरती की ननद का रिश्ता पक्का हो जाता है और कुछ महीनों बाद उसकी भी शादी हो जाती है। अरे भगवान का शुक्र है, मेरी बेटी की शादी कम पैसों में निपट ही गई। सच में माँ, आपकी तो जितनी तारीफ की जाए ना कम है। मतलब बहन के ससुराल वालों को इतने सस्ते में कैसे निपटा दिया आपने? मुझे तो अभी भी समझ नहीं आया। और नहीं तो क्या बेटा, इसे तो कहते दिमाग। अगले दिन अरे सुनो आरती, तुम्हारे पति को ना एक छोटा सा घर ना खरीदना है। उसके लिए ना 40 लाख चाहिए। और ना एक बार ना अपने मायके वालों को बोल के देख लो। वैसे तो बोलने का कोई फायदा है नहीं, लेकिन बोल के देख लो, शायद इस बार मदद कर दे। सासू माँ, इस बारे में मैं क्या कहूँ? ये तो उन पर निर्भर करता है ना कि वो लोग देते हैं कि नहीं। अरे लेकिन तुम भी तो कुछ बोल सकती हो ना। तुम बस अपने मायके वालों के पैसे बचाना चाहती हो और अपने पति के बारे में सोचती भी नहीं हो एक बार भी। अगर इस बार पैसे नहीं आए तेरे मायके वालों से, फिर देख लियो तेरा हाल ना बहुत ही बुरा होगा। अरे तुम्हारे मायके वालों की कंजूसी बहुत देख ली। चल चल, तेरी माँ से ना बात करने जा रही हूँ मैं अब। हे भगवान, ये आपने मुझे कैसी कश्म में लाकर खड़ा कर दिया। करूँ भी तो क्या करूँ? अगर करूँगी भी तो क्या भला मेरी चलेगी भी? क्योंकि मेरी चलती तो है ही नहीं। समधन जी, अभी तो हमसे बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि अभी मेरे ससुर जी का ऑपरेशन भी होना है। हो सके तो हमें माफ कर दीजिएगा। सीमा इतना कहकर तुरंत ही फोन को काट देती है। अरे हेलो, अरे हेलो, अरे कलमुही करमजली कहेंगी, फोन ही काट दिया मेरा। तेरी माँ को तमीज है या नहीं है? बात कर रही थी मैं उनसे, कुछ इम्पोर्टेंट ही बात कर रही होंगी ना, फोन काट दिया तेरी माँ ने। अरे कंजूसी की भी हद होती है, जो पैसे देने पे फोन ही काट देती है। माँ प्लीज थोड़ा सा तो पैसों का इंतजाम कीजिए। तू ना ज्यादा अपनी सासू माँ की साइड से मत बोल। बोला ना पैसे नहीं है, फोन रख अब। पर माँ, फोन कट जाता है। फिर क्या, इस बार भी आरती के मायके वालों ने उसकी कोई हेल्प नहीं की। ऐसे ही दिन बीतते रहे और कुछ महीनों बाद। अरे बेटा, तू अपने ससुराल गए थे ना, कैसे रहा वहाँ सब कुछ? हाँ माँ, सब ठीक ही रहा। अरे बेटा, खाना पीना तूने सही से खाया ना वहाँ पे? उन्होंने सही से खातिरदारी की या नहीं की? तुझे खीर, हलवा, पूड़ी, सब्जी सब कुछ खिलाया ना उन्होंने या नहीं? हाँ माँ, खिलाई ना 2-3 बार बस। अरे तू वहाँ पर ना 5 दिन रुका है और तूने बस 2-3 बार ही खीर खाई है। अरे वो कंजूस है, ये कंजूसों की औलाद है जो तुझे कुछ खिला नहीं सके। कितने पैसे बचा के लेके जाएंगे वो यहाँ से? अरे ये सब छोड़ बेटा, तू ये बता, तू आ रहा था तो तेरे हाथ में पैसे रखे या नहीं रखे उन्होंने? हाँ माँ, दिए ना। ससुर जी ने 2000 दिए थे और सासू माँ ने भी 2000 दिए थे। अरे तुझे 2000 दिए? अरे क्या बात है, क्या बात है। अरे 2000 देने के लिए ना शायद से उनको तो किडनी बेचनी पड़ गई होगी, तभी तो तेरे हाथ में 2000 रखे होंगे उन्होंने। अरे कम से कम उनको ना 5000 देने चाहिए, 5000। तू उनका दामाद है और कितने दिनों बाद आया है तू? अरे पेंशन पता है कितनी आती है? कम से कम अपने बेटे और दामाद को तो पैसे देने चाहिए। इतनी कंजूसी कौन ही करता है आज के जमाने में। अरे तेरी बारी में तो इतनी ज्यादा कंजूसी करते हैं ना, बस पूछो ही मत। और अपनी छोटी बेटी की शादी में अरे इतना पैसा उड़ाया, इतना पैसा उड़ाया, बस पूछो ही मत। इस तरह मोना देवी अपने बेटे के कान भरती है और बेटे के कान भरने के बाद वो सीधा अपनी बहू के पास पहुंचती है और उसे सुनाने लगती है।
ऐसे ही दिन बीतते हैं। एक दिन मोना देवी की बेटी और दामाद घर आते हैं। अरे अरे दामाद जी, आपके लिए ना बहुत ही अच्छी सब्जी बनाई है। ये देखो ना, लौकी की सब्जी, दाल, रोटी, आपको ना खाने में बहुत ही अच्छी लगेगी। खाने को देखते ही सुमित अपनी पत्नी शालू की तरफ देखता है। शालू भी उसे इशारों में खाने के लिए कहती है। अरे बेटा शर्माओ मत, मुंह क्या देख रहे हो मेरा? अरे लौकी की सब्जी ना बहुत ही अच्छी होती है, खा के तो देखो, बहुत ही ताकत मिलेगी। अरे छोटा भीम भी यही खाता है, उससे भी देखो कितनी ज्यादा ताकत है। अरे लड्डू ना बस नाम के लिए खाता है वो बस। अच्छा सासू माँ, मैंने कहा था कि मैं यहाँ 3 दिन रुकूंगा, लेकिन सॉरी मैं नहीं रुक पाऊंगा, क्योंकि अभी अभी बॉस ने कॉल किया और उन्होंने मेरी छुट्टी कैंसिल कर दी है, इसलिए मुझे आज शाम को ही निकलना पड़ेगा। सुमित झूठ बोल देता है, क्योंकि उसे यहाँ उसकी सासू माँ की करतूतें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। शुक्र है दामाद जी को भी ना सस्ते में निपटा दिया। मोना देवी तो हमेशा ही ऐसा करती थी, इसलिए उसके लिए कोई नई चीज नहीं थी। जब वो किसी दूसरे के घर जाती तो अच्छे अच्छे और महंगे महंगे पकवान खाया करती, और जब कोई उसके घर आता तो उसे सस्ते में ही निपटा देती। और ऐसे ही कुछ महीनों बाद, अरे बधाई हो बधाई, अरे लक्ष्मी पैदा हुई है। अरे शुक्रिया डॉक्टर साहब, मेरी पोती अरे कितनी प्यारी लग रही है, बिल्कुल परी जैसी लग रही है, परी जैसी। अब आरती को बेटी पैदा हुई थी। उससे उम्मीद थी कि शायद अब तो उसके ससुराल वाले और मायके वाले थोड़ा बदल जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। अरे मेरी बेटी पैदा हुई है और किसी को कोई खुशी नहीं है। मेरी माँ को कॉल करती हूँ तो कहती है कि मैं बिजी हूँ। अरे मुझे सब पता है कि वो ऐसा क्यों करती है, ताकि उन्हें मुझे कुछ देना न पड़ जाए। और इधर मेरे ससुराल वाले, जिन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि मुझे क्या चाहिए और क्या नहीं। लेकिन मैं अपनी बेटी की परवरिश सही से करूँगी, इसके लिए चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। आरती के ससुराल वाले उसे उसकी बच्ची के लिए सामान तो लाकर दे रहे थे, लेकिन बहुत ही कम, जिससे आरती को अपनी बच्ची का ध्यान रखने में परेशानी हो रही थी। इसलिए वो अपने कुछ जेवरों को बेच देती है। आरती ऐसी अपनी बेटी का ख्याल रखती है। और तभी एक दिन जब उसकी बच्ची 1.5 साल की हो जाती है, उस दिन बहुत हो गया, मेरी बेटी और मुझे किसी की जरूरत नहीं है। मैंने मेरे लिए अपनी मेहनत से जॉब ढूंढ ली है। आरती इंटरव्यू के लिए जाती है। ओके आरती, तुम इस जॉब के लिए परफेक्ट हो, परसों से काम पर आ जाना। ठीक है सर। आरती मन ही मन सोचती है, मुझे काम तो करना ही होगा, क्योंकि अब मेरे पास कोई चारा नहीं है। चाहे कोई कुछ भी कहे, जिसको जो कहना है कहने दो, मुझे उनके बारे में सोचने की क्या ही जरूरत है। जब आरती काम पर जाने लगती है तो एक दिन, बाय रोहन, थैंक यू सो मच फॉर द लिफ्ट। कोई बात नहीं। अच्छा बाय। अब ये आरती की सासू माँ देख लेती है। अरे रुक जा, कल मुही गईगी। कहाँ से आ रही है तू? और वो लड़का था कौन तेरे साथ, जिसके साथ तू अपना मुंह काला करवा रही थी? माँ जी, वो मेरे भाई जैसा है। अरे चुप, झूठ बोलना ना कोई तुझसे सीखे, जो इतना बोल रही है। अच्छा जी, अब तू मुझे चला रही है? तू कह रही है वो भाई है, भाई है या पति है? सच सच बता। अच्छा जी, अब मुझे समझ आया, तुम मुझसे जॉब के लिए लड़ क्यों रही थी कि मुझे जॉब पे जाना है, मुझे जॉब पे जाना है। अरे अब समझ आया कि तुझे तो उस लड़के के साथ मोहब्बत करनी थी, गुलछर्रे उड़ाने थे तुझे उसके साथ। और आंखों में आंखें डाल के कैसे बात कर रही थी, जैसे कि सदियों को प्यार ही मिल गया हो। आज ऑफिस में बहुत काम था, आते वक्त रात होने वाली थी, बस इसीलिए उसने मुझे घर छोड़ दिया। इसमें क्या गलत कर दिया बताइए तो आप, और आप लोगों को मेरा हर काम गलत क्यों लगता है? अरे देखो जरा, प्रेमी के बारे में 2 आखिर बोल क्या दिए मैंने। जुबान देखो कैसे कैंची की तरह चला रही मेरे सामने। सच में यार, तुम ना बहुत बदल गई हो। अरे नास पीटी कहीं की, तुझे ये सब शोभा देता है क्या? तू एक बच्चे की माँ होकर ऐसे काम कर रही है जिससे हमारी नाक कट सके। और जो आप लोग मेरे साथ रोज करते हैं, वो आपको शोभा देता है? अरे आप लोग तो मेरी बच्ची को भी नहीं देख सकते, बेचारी को मुझे पड़ोसी के घर छोड़कर जाना पड़ता है। सासू माँ, आप तो माँ हो ना, क्या आपको मुझ पर तरस नहीं आता? और राहुल जी, आपने कभी एक पिता होने का फर्ज निभाया है? नहीं। और मेरी बच्चे की बात आई तब आप सभी ने हमेशा अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ा है।
क्या ये सब आपके परिवार के लिए शोभा देता है? माँ जी, आप तो बस कहती हैं कि मैं ऑफिस ना जाऊं, और माँ जी आपको पता है मेरे ऑफिस जाने से ही मैं अपनी बच्ची की सारी जिम्मेदारियां उठा पा रही हूँ। आप हमारी जिम्मेदारियां नहीं ले सकती। और सुनिए जी, अगर आपको हम लोग इतने बेकार ही लगते हैं तो हमें तलाक दे दीजिए। आरती पहली बार इतना गुस्सा हुई थी। गुस्से में उसने बहुत सारी बातें बोल दी। आरती, आरती मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। हाँ बहू, मैंने भी तुझे ना बहुत ज्यादा बोल दिया, तू भी मुझे माफ कर दे। और इस तरह आखिरकार आरती के ससुराल वाले सुधर ही जाते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।